नमस्कार, चेक अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। आज के हमारे कार्यक्रम सियासत की बात में हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की सियासत की। कोरोना महामारी में सियासत तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ख़त्म होती हुई दिखाई दे तो रही है, लेकिन इसके साथ ही हमें इस महामारी में वो नेता भी गायब होते दिखाई दे रहे हैं जो हमेशा से जम्मू कश्मीर के लोगों का साथ होने का दम भरते थे। आज जब कठिन दौर से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है तो वो नेता कहाँ हैं? सवाल यहीं पर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर वो नेता कहाँ है जो वोट मांगने के लिए तो चौखट पर दिखाई देते थे, सरकार को कोसने के लिए सड़कों पर तो दिखाई देते थे, लेकिन आज वो नेता कहाँ है जब जनता को उनकी सबसे अधिक ज़रूरत है। आज वो नेता ना तो सरकार का विरोध कर पा रहे हैं और ना ही जनता को राहत दे पा रहे हैं। हाँ, घरों में बैठकर कुछ एक बयानबाजी ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच जाने से कतरा रहे हैं। चाहे वो जम्मू डिक्लेरेशन तैयार करने वाले हों, चाहे वो सरकार को सुझाव देने वाले, चाहे वो शिवसेना जैसे सरीखे संगठन हों। बात करेंगे कांग्रेस की। महंगाई पर कांग्रेस रोज़ सड़कों पर दिखाई देती थी, रोज़ महंगाई का रोना रोया जाता था। आज कांग्रेस गायब है। हर्षदेव जी, पैंथर पार्टी के हमारे प्रिय नेता, जो खुद को जम्मू कश्मीर का नेता होने का दम भरते हैं, आज भी हैं, दिखाई देते हैं मीडिया में, लेकिन जनता के पास वो भी नहीं पहुंच रहे। ना ही नेका का कोई नेता पहुंच रहा है, ना ही पीडीपी का। यहाँ तक कि जो हाल ही में तैयार हुई हमारी पार्टी, अपनी पार्टी, वो भी नदारद है। आखिर कहाँ गए ये संगठन, ये नेता कहाँ गए? जम्मू कश्मीर में शिवसेनाएं तो बहुत बनी हुई हैं, पाकिस्तान के पुतले फूंकने वाली शिवसेनाएं, सरकार को ज्ञान देने वाली शिवसेनाएं, सरकार के साथ खड़े होने का दम भरने वाली शिवसेनाएं आखिर क्या कर रही हैं? आज कोई 2 वक्त की रोटी किसी एक इंसान को दे रही हैं? आज लोग भूख से तड़प रहे हैं, कारोबार बंद पड़े हैं, लेकिन किसी संगठन के पास, किसी पॉलिटिकल दल के पास इतनी राशि नहीं है कि वह 100 लोगों को राशन भी दे दे। वहीं एनजीओ आगे आ रही हैं, युवा आगे आ रहे हैं, छोटे छोटे संगठन रोज़ाना खाना बना के हज़ारों सैकड़ों लोगों को बांट रहे हैं। भले ही राशन ना भी बांट रहे हों, लेकिन कुछ एक संगठन ऐसे भी हैं जो गली मोहल्लों में राशन बांट रहे हैं। लेकिन ये दल कहाँ है? शुरुआत वेयर हाउस ने की है, ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस ने एक अच्छी पहल की, वार रूम स्थापित किया, ऑक्सीजन वार रूम। ऑक्सीजन से जुड़े तमाम उपकरण फ्री में दिए जाएंगे कोविड मरीजों को, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। बीमारों को दवाएं देने के लिए अलग से वार रूम बनाया गया, फ्री में दी जाएंगी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। राशन के लिए वार रूम अलग से, जिसको जरूरत है ले जाए, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के द्वारा कोई वार रूम तैयार नहीं किया गया, बीजेपी ने कोई वार रूम तैयार नहीं किया, एनसी ने कोई वार रूम तैयार नहीं किया, पीडीपी ने कोई वार रूम तैयार नहीं किया, अपनी पार्टी ने कोई वार रूम तैयार नहीं किया। क्या वेयर हाउस ट्रेडर फेडरेशन को जनता से वोट चाहिए? क्या वो जनता के वोटों पर खड़ा है? अपनी नैतिक जिम्मेवारी को समझते हुए वेयर हाउस ट्रेडर फेडरेशन आज आगे आया है और बेहद सराहनीय कार्य किया है। लेकिन ऐसे कार्य की उम्मीद उन राजनीतिक संगठनों से थी जिनकी जरूरत आज जनता को है, लेकिन वो जनता के बीच से गायब हैं। उन संगठनों को, उन नेताओं को क्या कहेंगे? नेता या अभिनेता? क्योंकि ये नेता कम और अभिनेता ज़्यादा बनते जा रहे हैं। दिखावे के लिए 2 घड़ी सामने आए, फ़ोटो खिंचवाई
और चलते बने, लेकिन जनता तक पहुंच नहीं रहे हैं। लोगों की पीड़ा कोई दल समझ नहीं पा रहा। भले ही सेवा ही संगठन के नाम पर आज भाजपा लोगों की सेवा करने का दम भर रही है, लेकिन भाजपा के नेता भी जनता के बीच दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपने बड़े नेताओं के साथ दुमछल्ले बने हुए अस्पतालों के चक्कर काटते हुए दिखाई देते हैं। जनता के बीच जाने का दम इनमें भी नहीं है। सेवा ही संगठन के नाम पर आयुष की दवाओं के कैंप लगाए जा रहे हैं, लेकिन राशन बांटने की मुहिम शुरू नहीं हो पाई। हां, कुछ एक इक्का दुक्का भाजपा नेताओं ने राशन जरूर बांटा है, लेकिन क्या उन इक्का दुक्का लोगों के सहयोग से लोगों की पीड़ा कम होगी? वहीं बात कांग्रेस की करें, हमारे जनप्रिय नेता, विशेषकर बात करेंगे पिछले साल बड़े सुर्खियों में रहे थे श्रीमान रमन भल्ला जी। पिछले साल कोरोना महामारी में रोजाना उनके कार्यालय से एक प्रेस रिलीज जारी होती थी, साथ में फोटो, जो इसमें एक गाड़ी दिखाई जाती थी जिसमें राशन भरा रहता था और दावा किया जाता था आज इस एरिया में राशन बांटा गया, आज इस एरिया में बांटा गया। हम पूछना चाहते हैं कि क्या आज वो राशन खत्म हो चुका है? आज वो नेता कहां है? हम किसी पर कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम एक आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार को कोसना आसान है, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास किसी को नहीं है। आज गरीब गुरबा लोग, चाहे वो झुग्गी में रहने वाला है, चाहे वो पक्के मकान में रहने वाला है, 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। सरकार कहती है कि वो दवाएं पूरी करे, वैक्सीनेशन पूरी करे, जब लोगों का पेट भरे, लेकिन जरूरत है आज सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी संगठनों को आगे आने की। कोई जनता को पानी दे तो कोई राशन दे तो कोई दवाएं दे, ताकि सरकार के जहन से एक चिंता कम हो। सरकार पर टिप्पणियां करना आसान है, लेकिन जनता को राशन देना शायद महंगा है, भारी है। अस्पतालों के दौरे करने आसान हैं, लेकिन जनता के बीच जाना आसान नहीं है। कुछ 1 करोड़ का फंड जारी करके हमारे सांसद भी आराम से चैन की निंद्रा सो रहे हैं। क्या उन चंद रुपयों के फंड से कोविड मरीजों का उपचार हो जाएगा? हम मानते हैं सरकार हर स्तर पे प्रयास कर रही है और सरकार के प्रयासों में कहीं पर कोई कमी नहीं है। सरकार लगातार हर जगह लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है, चाहे वो अखबारों के विज्ञापन के माध्यम से हो, बड़े टीवी चैनलों में विज्ञापन के माध्यम से हो, लेकिन लोगों को जागरूक करने के साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि अगर उन्हें सुबह 6 से 10 बजे का अगर एक समय दिया गया है ज़रूरी वस्तुएं खरीदने का, तो वहाँ पर वो जाएं, खरीदें, लेकिन अपने साथ दूसरों का भी ध्यान रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें और एक सोशल डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि नई कोरोना गाइडलाइन में बहुत कुछ सामने आया है। जहां 2 गज की दूरी का मूल मंत्र माना जा रहा था, आज 3.5 गज की दूरी मूल मंत्र बनती जा रही है। कोरोना लगातार विस्तार कर रहा है, ऐसे में सबको ये सोचना है, मात्र सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है कि वो हर सुविधा जनता को दे, क्योंकि ये संकट का दौर है, महामारी का दौर है। ऐसे दौर में सबको हाथ बटाना होगा, कोई भी दल हो। हम आपकी तरफ एक उंगली उठाएंगे तो 4 हमारी तरफ हैं, यही चीज इन्हें सोचनी होगी। अगर सरकार की तरफ एक उंगली उठ रही है तो 3-4 इनकी तरफ भी हैं। तो मेहरबानी
उंगलियां ना उठाएं, अगर उठा सकते हैं तो राशन की बोरी उठाएं और जनता तक पहुंचाएं जिसकी उसे ज़रूरत है। और अभिनेता बनने की जगह जनता के नेता बने। धन्यवाद। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।